हाँ, पहले अब इस कंसेप्ट को समझो। हम जैसे 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 इंटू 3 होता है। स्क्वायर करो, जितना पावर उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। तो ऐसा बोला जाता है कि 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, कितना है? 3 का स्क्वायर 9 है, इसलिए 9 का स्क्वायर रूट 3 है। इसे बोलते हैं, पढ़ते ऐसा है, 9 का इंग्लिश में लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। इसको ऐसा पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अब बताओ, अगर मैं -3 का स्क्वायर करता हूँ, -3 का स्क्वायर, तो क्या होता है -3 का स्क्वायर? -3 इंटू -3, बोलो कितना होगा? कितना होगा? बताओ फिर से, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आया, इसलिए 9 का स्क्वायर रूट 3 है। तो -3 का स्क्वायर करने पर कितना आता है? फिर से 9 तो आता है। तो फिर 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? इस 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? अरे तुम्हारा ध्यान इस पर है ना। अभी -3 का स्क्वायर करने पर 9 आया ना, तो इस 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? -3। वो -3 से तैयार हुआ ना, ये वाला 9 किससे तैयार हुआ? -3 से तैयार हुआ। -3 का स्क्वायर किया ना तुमने, उससे तैयार हुआ ना। तो फिर इसकी जड़ें तो ये है ना, जड़ें यानी रूट, जड़ें यानी रूट। तो इसका रूट कौन है? जड़ यही है, इसी से तैयार हुआ। यही बीज बोया था तुमने और ये फल मिल गया। इसकी जड़ें यानी रूट ये है ना। और बताओ इसका रूट कौन है? सर इसकी जड़ ये है। तो देखा जाए तो 9 के स्क्वायर रूट तो 2 मिले ना फिर, क्योंकि +3 से भी 9 आया और -3 से भी 9 आया। इसका मतलब 9 के रूट्स 2 है, +3 भी है और -3 भी है। इसलिए कभी भी रूट लिखते समय, 9 का स्क्वायर रूट लिखते समय +3 भी लिखते हैं और -3 भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ये रूट सॉल्व हो गया। क्या बोलते हैं? ये रूट सॉल्व हो गया, नहीं उसका एक आंसर है। और आंसर बताओ कैसा आता है? इंटीजर। क्या आता है? पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव। इसलिए आंसर ऑफ रूट इज नॉट एन। हाँ, जो रूट सॉल्व हो गया, जैसे 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया, कितना है? +3 और -3। चलो बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है? और -5 का स्क्वायर भी क्या होता है? इसका मतलब 25 के स्क्वायर रूट 2 है ना, 5 भी और -5। ये कैसा है? देखो, ये जमीन है, आपने बीज बोया, आपने जैसे +3 का बीज बोया। कौन सा बीज बोया? +3। और उस पर ने क्या? स्क्वायर की एक्शन ली। कौन सी एक्शन ली? स्क्वायर की एक्शन ली। एक्शन लेने के बाद वो पौधा बड़ा होकर यहाँ पे एक फल लगा, और फल कौन सा लगा? 9। कौन सा लगा? 9। +3 का बीज बोया, बीज यानी क्या? रूट, इसकी सीड है, एक्चुअली रूट बोलेंगे हम, जड़े है ये, ठीक है। यहाँ से पेड़ बना, स्क्वेयरिंग की ऑप्शन, आपने क्या की? एक्शन की, और आंसर कितना का? फल कौन सा लगा? 9। अब बताओ 9 का कोई भी बोलेंगे रूट कौन सा है? रूट यानी जड़। तो 9 की जड़ कौन सी है? +3। कौन सी है? और अब बताओ किसी ने -3 का बीज बोया, हाँ, उसके रूट कौन है? -3। उसने भी इस पर कौन सी प्रोसेस की? स्क्वायरिंग की। सेम उसको भी फल मिला, और वो फल कौन सा मिला? 9। तो बताओ 9 का रूट कौन सा है? -3। यानी तुम ये वाला बीज बो या ये वाला बीज बो, तुम्हें रिजल्ट एक मिल रहा है, रिजल्ट एक मिल रहा है। इसका मतलब बताओ 9 तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। 9 का फल अगर लगाना है तो दोनों चलते हैं, +3 भी चलता है। जैसे आपको नागपुर जाना है तो इधर से गए तो भी चलता है, इधर से गए तो भी चलता है। पहुंचोगे कहाँ पे? नागपुर। नागपुर पहुंचने के 2 रास्ते, एक वाया सामने कौन सा? पाटन मार्ग, कोराडी, और दूसरा कल्पेश्वर मार्ग है ना। तो दोनों रास्ते हो गए ना। तो वैसे ही समझो कि 9 के स्क्वायर रूट 2 है, +3 और एक -3। वैसे 9 के स्क्वायर रूट 2, +3 और उसकी जड़ें 2 है। समझ जाना, इसका मतलब कि इन दोनों का स्क्वायर करने पर 9 आ जाता है।
वैसे ही बताओ 5 का स्क्वायर करने पर भी 25 है, -5 का स्क्वायर करने पर 25। इसका मतलब 25 के स्क्वायर रूट क्या है? +5 और -5। आप बता सकते हो डायरेक्ट 49 के स्क्वायर रूट क्या है? इसका स्क्वायर करने पर 49 आया होगा। इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट होगा +7 भी और -7। याद रखना इसका आंसर प्लस माइनस आता है। रूट का आंसर क्या आता है? प्लस माइनस। ये खुद माइनस नहीं रहेगा कभी, ये याद रखना। एक बात बताओ, जब आपने +3 का बीज बोया था आंसर तो +9 जाया था, और -3 का बीज बोया था स्क्वायरिंग किया तो आंसर क्या आया था? +9। यानी फल हमेशा पॉजिटिव नहीं लगेगा, वो नेगेटिव का नहीं लगेगा। इसलिए जो रूट है ना ये हमेशा पॉजिटिव वाले का ही होता है। ये रूट किसका रहता है? हमेशा यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। कौन सा रहेगा? पॉजिटिव। उसकी जड़ें लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। उसकी जड़ें दोनों हो सकती है, प्लस भी और माइनस भी। इसलिए इसकी जड़ें दोनों हो सकती है। ये उसकी जड़ें है, रूट है आंसर। तो बताओ ये जो रूट है ना ये सॉल्व हो गए, ये रूट क्या हो गए? सॉल्व। लेकिन कोई कोई सॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप बताओ, जैसे तुमने 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिला, तो यहाँ पे डिटेल मिली। 1 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है? 1। इसका मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर करने पर 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर करने पर 9 का स्क्वायर रूट 3। एक्चुअली दोनों आते हैं प्लस और माइनस। मैं भी फिलहाल प्लस ही ले रहा हूँ। मैंने कौन सी ली थी? प्लस। बस +3 का भी स्क्वायर करूंगा 9 जाएगा, और -3 करने पर भी 9 जाएगा। लेकिन मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, फिलहाल पूरे पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। अब बताओ 4 का स्क्वायर करने पर कितना है? 16। तो 16 का स्क्वायर रूट 4। अब एक बात बताओ, हमने कोई नंबर को छोड़ा नहीं, 1 2 3 4 समझ लिया ना। और लेकिन स्क्वायर के आंसर क्या आ रहे हैं? 1 4 9 और 16। यानी 1 के बाद डायरेक्ट 9 4 आंसर है, 4 के बाद डायरेक्ट 9 आ रहा है, 9 के बाद डायरेक्ट 16। और जब मैं यहाँ पे कोई नंबर छोड़ नहीं रहा हूँ, 4 के बाद 5 गया मैंने बराबर, लेकिन स्क्वायर करने पर कितना है? 25। तो 16 के बाद डायरेक्ट कौन आ रहा है? 25। बीच के नंबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। अब बताओ रूट भी किसका होगा? रूट 2 इन्हीं का करोगे ना, जो आंसर आता है उसी का रूट। 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5। ऐसा ही करोगे ना, जो आंसर है उसी का क्या करोगे आप? रूट करोगे। और फिर बीच वाले का रूट करोगे क्या? जैसे बताओ 16 का रूट किया, फिर 17 का रूट नहीं, उसका आंसर हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि स्क्वायर करने पर 17 आया ही नहीं। स्क्वायर करने पर कितना आया? 16। इसलिए 16 का स्क्वायर रूट पता है। सर स्क्वायर करने पर 17 आया नहीं तो हम कैसे बताएं? जैसे किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 17 आया क्या, तो फिर 17 का स्क्वायर रूट हमें पता रहेगा क्या? नहीं पता रहेगा, पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमें वो किसी के स्क्वायर से मिला, हमें पता ही नहीं वो नंबर। हालांकि नंबर नहीं है ऐसा नहीं, वो नंबर है, कोई तो भी नंबर होगा ना। जैसे एक बात बताओ, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आया, तो 3 पॉइंट अगर 1 2 3 ऐसा कुछ भी लोगे, उसका अगर स्क्वायर करोगे तो आंसर 9 से बड़ा आएगा ना थोड़ा। अरे 3 का स्क्वायर करके 9 आया ना, तो 3.1 थोड़ा सा बड़ा किया तो आंसर कितना आएगा? 9 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। फिर वो 10 भी आ सकता है, 10.5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हाँ 16 नहीं आएगा, क्योंकि 16 कब आता है? 4 का स्क्वायर। अगर मैं 3.2 का स्क्वायर करूंगा तो भी आंसर आएगा 13, कोई भी आएगा, 16 नहीं आएगा, लेकिन कम तो आएगा ना, 16 और 9 के बीच में, ऐसा है। तो अगर आपको कभी बीच का रूट पूछा, बीच का, जैसे आपको पूछा बताओ रे 10 का स्क्वायर रूट क्या है, 11 का स्क्वायर रूट क्या है, 12 का स्क्वायर रूट क्या है, आपको नहीं, आप इसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी के स्क्वायर से 10 11 12 मिलता नहीं है। तो फिर सर उसका आंसर कैसे बताएं? इसका आंसर आता है, लेकिन वो पॉइंट में आता है। कैसे आता है? पॉइंट में। तो बता सकते कितना आएगा अंदाज? 9 का स्क्वायर रूट क्या है? देखो अभी मैं यहाँ पे रखवा रहा हूँ, देखो अभी यहाँ पे एक 9 का स्क्वायर रूट और एक 16 का स्क्वायर, बोलो 10 का स्क्वायर रूट, 11 का स्क्वायर रूट, 12 स्क्वायर रूट, 13 स्क्वायर रूट, 14 स्क्वायर रूट और 15 स्क्वायर रूट। चलो बताओ 9 का स्क्वायर रूट 3 ना, लेकिन बताओ, और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो इनकी स्क्वायर रूट भी 3 से बड़े होंगे ना, और 4 से क्या होंगे? छोटे। तो 10 का स्क्वायर रूट पता नहीं, 3 पॉइंट कुछ तो भी होगा, वो मोबाइल से कर लेंगे तो तुरंत आ जाएगा, जैसे आप घर में करके कर लेंगे। 3 पॉइंट हो सकता है, 1 2 ऐसा कुछ तो भी है, लेकिन अनलिमिटेड होगा। बताओ 13 का 11 का इससे भी थोड़ा पड़ा आएगा, 3 पॉइंट जैसे कि 2 9
तो भी अंदाजा ले रहा हूँ, आप घर में लेके तो मोबाइल से कर लो। बताओ 12 का स्क्वायर रूट हो सकता है 3 पॉइंट जाएगा, 3 से थोड़ा बड़ा, लेकिन सर 4 पॉइंट क्यों नहीं ले रहे? अरे 16 का स्क्वायर रूट कितना है? 4, तो इनका तो 4 से कम होगा ना, यानी 3 से ज्यादा। तो इसका होगा सपोज 3.38 ऐसा कुछ, इसका भी होगा 13 का 3.56 ऐसा कुछ, इसका होगा 3.789 ऐसा कुछ, इसका होगा 3.95 ऐसा कुछ तो भी। अब बताओ रे कहाँ तक पहुंचे? 3.9 ऐसा, तो बताओ 16 का कितना है? 3.9 की मत कितना है? तो 16 का स्क्वायर रूट 4। तो बताओ इसका मतलब इन दो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने पर इंटीजर मिला कि नहीं मिला? इन दो स्क्वायर रूट को सॉल्व किया तो क्या आंसर आया? इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के स्क्वायर से ये मिला था, तो उसको सॉल्व करने पर इंटीजर ही मिलता है। देखो ये इंटीजर है पूरे, इंटीजर का स्क्वायर करने पर मिले नहीं है, तो इसका रूट क्या रहता है? इंटीजर रहता है। लेकिन ये जो बीच के नंबर है इनका स्क्वायर रूट करने पर हमें इंटीजर नहीं मिला। इनको इंटीजर बोलते क्या? क्या बोलते हैं इनको? इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर ऐसे नंबर रहेंगे कि जो कभी खत्म नहीं होंगे, तो ये नंबर कौन से? इरेशनल नंबर। तो इनको इरेशनल रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर इनके लिए दूसरा वर्ड है, यानी जो सॉल्व हो गया उसको सर्ड नहीं बोलते। वो इरेशनल कैसे होगा? अरे 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटीजर है ना, और इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं। ये कौन सा नंबर हुआ? रैशनल नंबर। बताओ 16 भी रैशनल, क्यों? ये सॉल्व हो गया ना, 16 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया, कितना आया? 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो बताओ ये रेशियो है ना, तो क्या हो गया? ये रैशनल नंबर। लेकिन ये सॉल्व नहीं हुए, और जब इनका आंसर हमने देखा तो आंसर कितना आया? 3 पॉइंट। और 3 पॉइंट भी आंसर पता है कैसे है? ऐसा नहीं आया 2 2 2 2 2 रिपीट नहीं आया। पता रिपीट आता तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? रैशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल। लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा, वो ऐसा कुछ तो भी आएगा 1 2 5 8 ऐसा कुछ तो भी, और खत्म भी नहीं होगा। अब बताओ जो नंबर कंटिन्यू चलते चलते एंडच नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो बताओ इनको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर इंटीजर मिला, तो ये है रैशनल नंबर। और इनको सॉल्व नहीं कर सकते, जब इनका आंसर हमने ढूंढा तो आंसर में पता चला इरेशनल आ रहा है, नॉन रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग। इसका मतलब ये हो गए इरेशनल रूट्स। कौन से रूट्स? इरेशनल, यानी सर्ट्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो रूट सॉल्व नहीं होते वो है इरेशनल रूट्स, यानी सर्ट्स। जो रूट्स कंप्लीटली सॉल्व नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? इरेशनल रूट। और जो सॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। उनको सर्ट्स वगैरह रूट्स बोलते नहीं है बेटा। इट मींस, इसका मतलब ये होता है इफ आंसर ऑफ रूट्स इज नॉट एन इंटीजर। बताओ ये रूट्स का आंसर इंटीजर है क्या? नहीं है, तो देन दैट रूट इज कॉल्ड ए सर्ट और इरेशनल। ये इरेशनल जो सॉल्व हो नहीं सकते, समझ लेना। जिस रूट का आंसर इरेशनल आता है, जिस रूट का आंसर क्या आता है? इरेशनल, वो है इरेशनल रूट्स, यानी उसके लिए छोटा बड़े सर्ट। और जो रूट सॉल्व होते हैं वो रैशनल। अब आपको सॉल्व होने वाले की लिस्ट पता है ना? बताओ 25 के बाद डायरेक्ट आपको कौन सा पता है जो सॉल्व होता है? 25 के बाद आपको डायरेक्ट कौन सा पता है? 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। अब आप बताओ 36 का स्क्वायर रूट पता है तुम्हें, सॉल्व होता है कितना? 6। तो 25 के बाद तुम्हें डायरेक्ट 36 सच पता है। 25 के बाद डायरेक्ट तुम्हें 36 पता है। इसका मतलब ये दोनों तो सॉल्व होते हैं ना, इनको बोलते हैं रूट्स। सॉल्व, ये सॉल्व होते हैं ना, इनको बोलते हैं क्या? रैशनल। लेकिन बताओ इनके बीच वाले सॉल्व होंगे क्या? नहीं। सॉल्व होंगे क्या? नहीं। तो क्या हो गए? ये इरेशनल। इकडे हाँ, एक तो लेट था दाजी कचरा। हाँ 25 का स्क्वायर रूट है ना, 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व होता है, बिल्कुल से सॉल्व नहीं होते। 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, और कौन कौन? 28। ऐसा कहाँ तक रहे? 35 तक। इतने क्या हो गए? इरेशनल रूट्स। क्या हो गए? इरेशनल। लेकिन 26 के पहले 25 और 35 के बाद 36,
ये दोनों है रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन जो इनके बीच के है वो इरेशनल। और अपना चैप्टर इन्हीं पर बेस्ड है, अपना चैप्टर इन्हीं का है, इसी पर बेस्ड। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, और एक बार इसको ऑर्डर लिख देता हूँ। देखो, ऑर्डर ऑफ सर्ड, सर्ड का ऑर्डर क्या है? सर्ड एंड इरेशनल। देखो ध्यान से, ये जो नंबर रहता है ना कोई भी, इसको कंप्लीटली क्या बोलते हैं हम? सर्ड। क्या बोलते हैं? यानी इरेशनल रूट और इरेशनल रूट। लेकिन जो अंदर नंबर है, अंदर कौन है? एक्स, उसको बोलते हैं रेडिकेंड। क्या बोलते हैं? रेडिकेंड। और यहाँ पे जो कुछ लिखा रहेगा, यहाँ पे इस यंग को बोलते हैं अपन उसका ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 7 लिखता हूँ, और यहाँ पे ऐसा लिखा, ये सब सॉल्व नहीं होते। सॉल्व नहीं माने, जो सॉल्व नहीं होते वही ले रहा हूँ। चैप्टर वही है ना, जो सॉल्व नहीं होते उन्हीं का चैप्टर है, मुझे वही लेने पड़ेंगे। मैं ये नहीं लूंगा 16, 9 ये सब के सॉल्व होते हैं ना, वो वाली नहीं। जो सॉल्व नहीं होते हैं सर्ट्स, उन्हीं का चैप्टर है, और वही इंपॉर्टेंट है। अब बताओ इनका, तो इस पूरे इसको आप क्या बोलेंगे? क्यूब रूट ऑफ 7। इसको पढ़ते कैसा है? क्यूब रूट ऑफ 7। तो ये हो गया अपना सर्ट। क्या हो गया? सर्ट। इसमें 7 क्या है? रेडिकेंड। 7 क्या है? रेडिकेंड। अंदर वाले नंबर को क्या बोला? रेडिकेंड। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है 3, ये क्या हो गया? ऑर्डर। क्या हो गया? ऑर्डर। और यहाँ पे देखो, अगर मैंने लिया 17 और यहाँ पे लिखा 4, तो ये तो पूरा सर्ट हो गया। ठीक है, पर अंदर वाला 17 क्या है? रेडिकेंड। हाँ, और ये जो 4 हो गया, क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। और अगर सर कुछ नहीं लिखा तो, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 15, तो इसको कैसा पढ़ते हैं? देखो, इसको पढ़ते कैसा है वो भी लिखना था। ये क्यूब रूट ऑफ 7 है ना, इसको पढ़ते कैसा है वो नहीं लिखा मैंने। इसको पढ़ते हैं 4th रूट। कौन सा रूट? 4th रूट ऑफ 17। तो 17 क्या हो गया? रेडिकेंड। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 15। इसमें 15 क्या हुआ? रेडिकेंड। और 2 क्या हुआ? इसका ऑर्डर। क्या हो गया? ऑर्डर। लेकिन होता क्या है, 2 लिखते नहीं है, यानी इसको वो ऐसा लिखते हैं, यानी ये ऐसा है ना, ऐसा 2 लिखा है ना, तो जनरली 2 लिखते नहीं है। कुछ नहीं लिखा तो समझ जाना 2 है बाहर। क्या है 2? फॉर एग्जाम्पल बताओ, 3 के नीचे कौन है? 5 है, लिखा है ना। डिनोमिनेटर कौन है? 5। बताओ 4 के नीचे डिनोमिनेटर कौन है? लिखा ही नहीं। लिखा क्या डिनोमिनेटर? नहीं है, तो लेकिन आप जानते हो ना यहाँ पे कौन है? तो जैसे डिनोमिनेटर बंद रहता है लेकिन लिखते नहीं, सिर्फ फोर्थ लिखते हैं। वैसे ही ये जो ऑर्डर है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, और जब लिखा नहीं तो भी कितना समझना? 2, इसलिए 2 को लिखते नहीं। कुछ नहीं लिखा तो 2 समझना, 1 मत समझना। क्या समझना? 2। और लिखा है तो फिर तो दिखाई देगा, जैसे 4 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 वाले को क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? और 2 वाले को क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। और दूसरा कुछ ना, तो फिर 4 है तो 4th रूट, 5 है तो 5th रूट, 6 है तो 6th रूट। ऐसे फिर वो आगे चल के उनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये है अपना टॉपिक। इस पर हमें आगे का भी पढ़ना, जितना फास्ट हो सकता है लिखना, पॉज करना।